तो बच्चों कल हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखा था, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने उसको आगे से भी कर लिया होगा, पर एज अ क्लास और वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे देख रहे हैं। अपन क्लास में टाइप 3 पे आए हैं, तो यहाँ पे हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे केशव? A11 दिख गया सबको? -1 की पावर क्या रहेगी? 2, क्या आ जाएगा? 4। 1 × 4 और ये कितना आ गया केशव? 4। कोई दिक्कत? ओके। A12 अगला अवयव, ये अवयव क्या कहलाता है? A12 -1 की पावर 3। गौर करें आप यहाँ पे राजेश्वरी, इस पंक्ति और एक स्तंभ को छोड़ देंगे तो यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा? 3। -1 का क्यूब है -1 × 3, तो कितना आ गया? -3। अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। ये अवयव क्या कहलाएगा बच्चों? A21 या 21 या 21 बोलने तो सही रहेगा। -1 की पावर 2 और 1 3, तो -1 × 2 कितना आ गया बेटा? माइनस। आखिरी अवयव निकालेंगे परी हम, जो है A22। -1 की पावर 4 और ये आ गया 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? अब जैसा कि मैंने बताया था कि एडजॉइंट ए में जो अवयव होते हैं वो परिवर्त के रूप में होते हैं, मतलब यहाँ 11 आएगा और यहाँ 12, पता है कि नहीं? और यहाँ 21 और यहाँ 22 किए हैं कि नहीं? 4। अब डिसाइड करना है किस किस ने ये कर लिए। 2 लोग ही रह गए कुल मिला के, है ना? कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा परी, जब ये एग्जाम में आएगा तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसकी कोई चॉइस नहीं रहेगी, ठीक है। जब काय में आएगा तब आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। तुमने भी कर लिया बेटा? भूल गए क्या? हाँ दिख रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, चश्मा तो खुद को लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बाय चांस एग्जाम में आ तो करना ही करना है, जैसे याद रखना। आपने कर लिया तो बढ़िया है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपने भी शायद ऑब्जर्व कर ली हो। जैसे हमारे पास A है, ABCD, तो आपको क्या करना है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो कर देने हैं चेंज, और जो सहायक विकर्ण के अवयव हैं उनके चिन्ह चेंज कर देने हैं। क्या कर देने हैं? हाँ, लेकिन ये 3/3 में ऐसा कुछ नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ A ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ -B और यहाँ -C। क्या केशव को समझ में आ गया? अब केशव इसी ट्रिक की सहायता से बेटा अपन पहला क्वेश्चन अगर करते तो A बराबर क्या था बेटा? 1 2 3 4। ये ट्रिक जो है बड़ी सूटेबल रहती है जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते 2 नंबर में। तो परी अगर हम यहाँ ट्रिक लगाएं बेटा, 4 1 और इनके चिन्ह चेंज कर दें और आंसर मिला लें। आया कि नहीं आया? तो अब काफ़ी लोग इसलिए आज नहीं आए क्लास, उन्होंने कहा हमने कर तो लिया, टाइप 3 भी कर लिया, टाइप 4 भी कर लिया, टाइप 5 भी कर लिया। बिल्कुल पढ़े भैया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर अपन ट्रिक लगाएं जया, तो A कितना है बेटा? 2 3 1 4। तो इन दोनों को चेंज कर लेंगे बेटा, 4 2 और यहाँ -3 -1। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? ये हो गया। आगे चले जाए बेटा अपन इस क्वेश्चन में देखें, अगर अपन इसका एडजॉइंट, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे बेटा? चेंज कर लेंगे। तो 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? -2। इसके बाद बेटा सहायक विकर्ण के चिन्ह चेंज कर देंगे, तो प्लस का 6 काय का हो जाएगा और माइनस का 5 काय का हो जाएगा प्लस का। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा केशव? हाँ क्या कर रहे हो? डी कौन बोल रहा है? डी आएगा? डी बोल रहा है तुम? सेम यहाँ पे, चूंकि देखो दिव्यांश, कोई भी अगर किसी इंटेलिजेंट टीचर से पढ़ रहा है तो वो उसको ट्रिक बता देगा, ठीक है। क्योंकि जो टीचर्स रहते हैं 2 प्रकार के रहते हैं, एक जो बस पढ़ाते पढ़ाते जाते हैं, कोई मतलब नहीं आगे पढ़ाना यहाँ पढ़ाना, और एक जो होते हैं वो लगातार लगे होते हैं। ऐसे कई टीचर्स होते हैं, वही टीचर्स आगे जाते हैं। तो यहाँ पे पता है कि एडजॉइंट, उसने पूछा कि एडजॉइंट एक्स का, लो तुम ये सीख लो, हम तुम्हें कुछ और। तो पहले अपन करना क्या निकालते बेटा?
एड ज्वाइंट। क्या ट्रिक बताई करुणा को? इन दोनों को क्या कर देना है, चेंज कर देना, और इन दोनों का चिन्ह चेंज, तो प्लस का वाई का हो गया और ये जेड का। लेकिन आप सुनने एड ज्वाइंट एक्स पूछा ही, उन्होंने क्या पूछा है, एड ज्वाइंट एक्स का परिवर्ता। कई बार ट्रिक पता होती तो अपन फॉर्म में आ देखो एड ज्वाइंट जो आगे लो, जो ए सी आगे निकल गए। हमसे भी ऐसी गलतियां होती, पता कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होना भी नुकसानदेह हो जाती हैं। ऐसे मैं कई बार ऐसा कर देता जब शुरुआती फेज़ में था, तो मुझे बनना, मुझे पता इसकी ट्रिक पता, झट से कर दिया, बाद मुझे वो पूछा ही नहीं गया था, है ना। ये भी पावर बहुत मुश्किल से आती है कि आप हर समय हर चीज़ को शांत मस्तिष्क करें, ना बहुत दुखी हों और ना बहुत खुश हों। चलिए तो बना देंगे बेटा परिवर्ताव्यूह, टी माइनस वाई जेड माइनस एक्स। बस ये हो गए बेटा। और इस टाइप को कर लें 2 मिनट में, है ना, फिर अपन अगला टाइप करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं अगले टाइप का, मतलब टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। जया तुम्हें ये समझना होगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाए अतुल, तो फिर एड ज्वाइंट ए मेथड से निकाल दो। लेकिन 2 या 3 का आए तो फिर एड ज्वाइंट ए ट्रिक से निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी पहले क्या दिया है, ए दिया है। क्या दिया है, ए 2 3 माइनस 4। अब मैंने क्या ट्रिक बताई है जितेंद्र, तुमने तो एडजॉइंट ए निकाला है बेटा, है ना। इन दोनों मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या कर दो, कर दिया, इंटरचेंज हो गए। और सहायक विकर्ण के अवयवों में क्या लगा दो, तो प्लस का 3 का हो गया। और सबको बात समझ में आई, बोलो आई समझ में कि नहीं। अब राजेश्वरी हम अपना काम करेंगे, जो कि सबसे पहले निकालना है सारणी की। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले सारणी की निकालना है, ठीक है। जय तुम्हें बहुत कुछ सीखना है इस प्रश्नावली क्या करना। पता जो भी लोग गैप मैप कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, इनको भैया बहुत नुकसान होगा। लोग सोचते कभी भी कुछ दिन चले जाएंगे मन से, ये जब कोई चैप्टर लास्ट में आता है तो बड़ा होता है, उससे क्वेश्चन आने लगते। मजाक बनाए हैं मैथ्स का। आज जब रिजल्ट आएगा लोग बता दे थोड़ी कि हमारे नंबर इतने आए उतने आए। जब किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं तो उसको, बेटा यहाँ बैठो राम जी के बाजू, है ना, हाँ। जब किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं तो हम ये नहीं कहते कभी कि भैया यार ये होशियार या कुछ, हम उसको सम्मान करते हैं, क्योंकि नंबर ज़्यादा लाना एक बड़ी कला है। 10th में आ जाते सबके, 12th में तो बताओ सबके कौन क्या है। 12th में 10th में देखो सबकी, हर किसी का तुम्हारे कितने 90 85 80 82, आज देख लें तो 12th की बात अलग हो जाती है। तो मैं उसका सम्मान करता हूँ कि बंदे ने रेगुलरिटी, अनुशासन, ये सब करके रखा हो। चलिए अभी तो अपन कर लेते हैं। तो देखो मैं ये कह रहा था जय कि तुम चाहे ए का सारणिक निकालो चाहे एडजॉइंट ए का सारणिक, जय तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, चाहे ए का सारणिक निकालो चाहे एडजॉइंट ए का सारणिक। ये तो समय नहीं रहता, वरना हम लोग बता दें कितने कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं, कितनी शानदार ट्रिक्स मैं निकाल देता हूं, बताएंगे। दोनों का सारणिक मान सेम आता है, क्या आता है, लेकिन 3/3 ऐसा नहीं होता, 3/3 में ऐसा नहीं होता, है ना। अभी जब अपन बीच में एक बहुत बड़े क्वेश्चन करेंगे कि एक 45 से 40 मिनट में एक क्वेश्चन, तब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं कहूँगा चलो एडजॉइंट निकालो खट से, तब तुम लोग निकाल पाएंगे नहीं निकाल, ठीक है। अगर इतनी सरल ही मैथ्स होती तो मजाक थोड़ी चल रहा होता, है ना। ये आ गया 2 का -6 में -12 और -4 का -3 में -12, यही आया। बाय चांस ये 0 आ गया, पर अपन इसका कुछ कर नहीं सकते। सारणिक ए का मान क्या आ गया है, 0। अब आगे चलते हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या निकालते हैं, तो ए आपका कितना है बेटा, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए कितना है, -6 -3 -4 2। अब बेटा हाँ यहाँ पे 4 है, तो मैं ये कह रहा सोचो चाहे किसी पे एक गुणा ही करते ना बनता हो, इस कंडीशन में आके किसी पर क्या ना बनता हो तो बता दो, बनता है। हाँ तो उसको उठा लेंगे, पहली पंक्ति कितनी है, 2 3, गुणा कर लेंगे, -12 + 12 -6 + 6।
-4 -6, 24 -24, 12 -12। तो कुल मिला के कितना आ गया कि सब 0 0 0। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 0 इंटू आई, है ना। और फिर इसको अपन लिख सकते हैं सारणी के इंटू आई। सबको समझ में आई बातचीत। वैसे ये सवाल पहला सवाल नहीं होना चाहिए, पर वो बाय चांस है, इस कारण हमें दूसरा भी कराना पड़ेगा। आप ये कर लीजिए। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे एड जॉइंट निकालना एक बहुत छोटी बात हो जाएगी, बोला था मैंने। और आप इसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, और इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन स्किप करो अथवा देखो, ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। देखिए यहाँ पे एड जॉइंट तो निकालना है, साथ में आपको सारणिक ए भी निकालना है और ए का इंटू करना है एड जॉइंट। और अगर आपको अभी ये बड़ा लग रहा है तो आपको पता है इसके बाद और बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपकी स्पीड कितनी है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं बेटा A11। क्या लिखते हैं? याद रखो पहले क्वेश्चन से मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं सारणी के 0 आ गया, और 0 को तो किसी के भी इंटू में लिख दो। 0 आया तो हमने लिख दिया 0 इंटू आई, और 0 की जगह क्या लिख दिया, ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने, क्या आया था, 0 आया था, तो हमने इसको लिख दिया 0 इंटू आई, मतलब सारणी के इंटू आई। लेकिन कहा हमें 0 आए जो, इसलिए उस क्वेश्चन से हमें कोई समझ डेवलप नहीं हुई है, उल्टा नुकसान हो गया। अभी हम जो क्लास के बाद अगर हमें याद रहा तो हम एक मन से क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा बुक के अलावा, वो डालेंगे ताकि बच्चों की समझ डेवलप हो। बुक को तो समझ ही है। तो अपन आगे चलते हैं मेरे भाई, A11 बोल देते हैं 4 चौके -1 की पावर 2, 16 -9। आई होप जय तुम्हें ये आने लगा हो। 16 में से 9 गए 7, और ये 1 7। तुमने ध्यान दिया, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा। अगर आप बन जाए तो अच्छी बात है, वरना याद रखो हर वो अक्षर जो हम कॉपी में लिखते हैं वो हमारे टाइम खाता है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते जल्दी जल्दी। आप जल्दी तभी करें, मैंने बहुत क्या की हो, प्रैक्टिस। हर एग्जाम केवल स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है मैथ्स का आज के ज़माने में, है ना। ये तो क्या है कि आजकल एग्जाम लेने वालों को ये नहीं चाहिए कि हम भैया मैथ्स में कोई व्यक्ति एक चीज़ में मास्टर हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन नहीं, तुम मैथ्स को टीचर हो, तुम फिजिक्स ही पढ़ाओ, तुम केमिस्ट्री पढ़ाओ, ऐसे कैसे हो? पढ़ा भी देंगे लेकिन उस लेवल का एग्जाम थोड़ी कर पाएंगे यार, समझ रहे हो। तो ये हो जाती है। एसएससी है, उसमें मैथ्स वालों का बहुत वेटेज होता है। एसएससी का एग्जाम बड़ा, सेंट्रल का एग्जाम, सेंट्रल की जॉब अच्छी होती है, पर उसमें इंग्लिश भी, जीके भी। यार एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, सोचो। आप मैथ्स पूछ लो जो पूछना है ना, ज़्यादा हो तो फिर अब नहीं, जीके भी चाहिए। अब जीके हम कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ें, तो व्यक्ति किसी चीज़ मास्टर नहीं है, वो सब कुछ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए। चलिए कोई बात नहीं। -1 का क्यू, 4 एकम 4, 3 एकम 3। देखो 4 - 3 1 हो जाएगा, और ये -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, चल जाएगा डायरेक्ट। और -1 की पावर 4, 3 - 4, ये आ गया आपका -1। सही है जितेंद्र। 21, 4 3 12, 3 त्रिका 9, -3। बोलो हाँ या ना। देखो भैया हम बार बार कह रहे हैं, हमारी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद पे बने तो करो। बच्चा कह रहा है सर आपसे ज़्यादा स्पीड हमारी हो सकती है, हो सकता है कि आप लोगों की स्पीड हमसे ज़्यादा हो, ये कोई बात थोड़ी होती है। हर व्यक्ति में एक अलग टैलेंट होता है। कई बच्चे गधे होते हैं, उनको पत्तों वाली प्रायिकता पढ़ाओ, फटाफट आंसर दे देगा। उन्हें पत्ते बहुत देखे हुए, डिपेंड करता है कौन को क्या। कोई चैप्टर ईजी है लेकिन तुम पे नहीं बन रहा, कोई चैप्टर टफ है लेकिन तुम पे बन रहा, हो जाता है। इसलिए खुद को मौका तो दो एक बार। -1 की पावर 5, 3 - 3, ये हो गया आपका 0। A31, 9 - 12, ये आ गया आपका -3। 5 8वां, हाँ 3 - 3, कितना हो गया ये 0। सही तो बोले हैं ना। -1 की पावर 6, ये आ गया आपका 1। हर साल लगभग हर साल ही मेरे पास इतने होशियार बच्चे पढ़ते कि वो इसको जल्दी जल्दी कर देते, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए अंकिता ये बना के रखता हूँ। 7 - 1 -1, सही है। -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, तो मतलब सही है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों विश्वास नहीं, पर क्या एक भी गलत हो गया तो पूरा सवाल, वो अपन कर नहीं सकते। सही कह रहे हैं ना जय।
अब देखो बेटा, तुम हमारी एक बात गुरु मंत्र समझ लो तुमने, ताकि परेशान न हो। हमेशा पहले सारणिकी निकालना। क्या निकालना? ठीक है, तो सारणिकी। अब भैया सारणिकी के लिए प्रसार नहीं करें, अपन प्रसार नहीं करें, हमने इतनी मेहनत कर ली, हम प्रसार करें तो सर कैसे निकाले सारणिकी? अब हमें क्या पता कैसे निकाले, अगर हम इतनी होशियार होते तो पढ़ाने लगती। और कोई तरीका नहीं है? कौन सा तरीका हुआ सर? ये 11 12 13 की जगह आप 21 22 23, वो तो जो पंक्ति लेना उसके ही क्या लेना, सेकंड। सेम कॉलम में है, आप चाहो तो 11 21 और 31। चलिए, 1 11 12 13 पहली पंक्ति क्या भाई? अब 1 3 3, हाँ 7, ये आ गया आपका 7 -3 -9। सही है, बोलो हाँ या ना? 7 में 3 गए 4, 4 में से 9 गए -5। अब तुम निकालो का, हाँ बेटा एक सेकंड, हाँ -1 है ना यहाँ, शाबाश करना। यहाँ पे क्या है बच्चों? तो ये आ गया आपका फिर -3। अरे नाश हो जाए, सारे सवाल नकली हैं जी, एक बचेगा, कोई भी क्वेश्चन अच्छा आ ही नहीं रहा है। तो ये 1 हो गया। अब निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए। अब बच्चे कहेंगे सर ए तो है लेकिन एडजॉइंट ए तो है ही नहीं। तो देखो, अगर आपको लगता है दिव्यांश के आपके पास टाइम है और आपकी स्पीड अच्छी है, आप एक स्टेप एडजॉइंट ए लिखने वाली भी कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही लिख दो, है ना। अब बच्चे के सर नंबर कटे जाने, पहले पूरे आए तो फिर कटे, और जो उनके पूरे में से पूरे आने उनकी स्पीड भी बहुत गजब रही है। चलो चाचा, 7 -3 1 0 -3 0 1। हाँ कैसा उठाओ, तीन है ये, कोई दिक्कत है क्या? हाँ 7 एकम -3 -3 -3 +3 0 -3। चलो उठाओ, 1 4 3 गुणा करो, 7 एकम 7 -4 -3 0 होने वाला है, +4 और 0 -3 0 3, है ना। 0 में चिन्ह बस मत नहीं बोला करो, 0 तो अपन 0 लिखना। हाँ अरे हो गया। अब अगला 1 3 4, 7 -3 माइनस है जो कहा हुए वालो 0। एक 0 0 0 1 0 0 0 1। आदरणीय केशव सर, ये काय का मान है? आई को हम लिख सकते हैं 1 × i, लिख सकते हैं, और 1 काय का मान है? मोडे बोल रहा है बेशरम। सारणिकी इंग्लिश में बोलना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या बोलना है? सारणिक ए इंटू आई। देखो कभी अगर जैसे सारणिक का मान 2 आ गया, क्या आ गया? तो पक्का तरुणा यहाँ पे 2 2 2 आएगा, फिर आप 2 क्या ले लेना? कॉमन ले लेना, तो 2 × i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। और ये यूनिवर्सल लॉ है कि a × एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए × i ही आएगा। इसी लॉ की दम पे हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालना वाकई बहुत टफ होता है, ठीक है, पर इस मेथड से ईजी होता है। वो टफ वाली मेथड अब अलग ही कर दी, सही बात करने भी दो, तो बाकी तो अब जब तुम वहाँ जाओगे क्या नाम कॉलेज में तो करना ही करना है। तो क्लियर हो गया बेटा? ये कोई दिक्कत? चलो करो फटाफट। देखो बच्चों यहाँ पे जय हमें दिया है कि a × एडजॉइंट ए बराबर क्या है आपका? k 0 0 k। इसमें से जय अपन k क्या ले लेंगे? तो बच जाएगा 1 0
0 1, मतलब k इंटू आई। हम सभी जानते हैं जय कि a इंटू एडजॉइंट ए माने क्या होता है, साइन k इंटू आई। बोलो हाँ या ना। आई से आई क्या हो गए, तो कुल k बराबर क्या आ गया, साइन k। और साइन का मान निकालना हर छोटे बड़े बच्चे को आता है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, बच्चों कॉस अल्फा का इंटू कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस लगाया माइनस साइन अल्फा का, इसमें आ गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। सबको समझ में आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। अब देखना इसमें इन लोगों ने क्या दिया है, देख a इंटू एडजॉइंट बराबर क्या दिया है 10 0 0 10। कोई ध्यान नहीं दे रहा तो कैसे पढ़ाई करूंगा, 10 0 0 10, 10 क्या ले लिया 1 0 0, 1 का मान है आई का, आई से आई के अंदर साइन के बराबर 10। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ आ जाओ, इसमें इन्होंने पूछा है a इंटू एडजॉइंट ए। अब जो बच्चे कम ज्ञान वाले वो पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। हम तो नहीं निकालेंगे, हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, साइन के इंटू आई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, साइन के। प्रसार करना सबको आता है, मैंने किसके सापेक्ष किया है C1, क्योंकि इसमें 0 है तो केवल 1 लिखना और क्या लिखना 3, और 2 प्लस माइनस प्लस, प्रसार करके कितना मान आ गया 8। तो हमने लिखा a इंटू एडजॉइंट ए बराबर साइन के इंटू आई 8 1 0 0। अब आई गया आंसर, समझ पाए। तो ये एक गजब की ट्रिक है जो आपका टाइम बचाएगी। जब पेपर में सोचो, एक एग्जाम्पल लो पेपर में, अच्छा सुनो मेरी बात, ये कंसेप्ट है। अगर पेपर में आ गया कि a इंटू एडजॉइंट ए, तो भी हम एडजॉइंट ए नहीं निकालेंगे, तो भी हम केवल क्या निकालेंगे सारणी के, और लिख देंगे कि हम जानते हैं a इंटू एडजॉइंट ए बराबर साइन के इंटू आई। ये कोई बनाई गई ट्रिक नहीं है कि आपको लगे एनसीईआरटी में नहीं है, ये कंसेप्ट है, उसको यूज कर सकते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए बराबर, तो बताओ अगर तुम इसमें एडजॉइंट ए निकालने टाइम लगता है कि नहीं लगता, लेकिन साइन के निकालने में कोई टाइम नहीं। प्रसार सबको करना आता है, तो और क्वेश्चन है क्या बेटा, बस अब बाकी अपन कल करेंगे। ओके, चलिए कर लीजिए दोनों तीनों क्वेश्चन।